आदिवासी और कुर्मी की लड़ाई है तो ये पर्सनल पे ज्योत्सना से ये लड़ना चाह रहे हैं। क्यों ज्योत्सना आवाज उठा रही है इधर से? इसलिए कि हैसियत नहीं होगी कि आप होटल में जाके बैठ के खा सको, भिखमंगे होंगे कि आपने गाली बका। अब यहाँ देखिए, कल भी दिखाएं, देखिए ये कौन क्या है यहाँ पे, जेबी के ससरामगढ़। अब जो गाली देगा, जहाँ से मेरा रील्स वायरल हो रहा है, जहाँ लोग डाल रहे हैं, सब आप ही के पार्टी के लोग हैं, जेल के मारमी। देखिए तो ये कैसे बोलते हैं कि आप सबको गाली नहीं दे रही है सिर्फ। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। यूट्यूबर अमित महतो याद है आपको? आज से ठीक 4 से 5 महीने पहले एक विवाद शुरू हुआ था कुर्मी वर्सेस आदिवासी को लेकर। कुर्मी लगातार एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे थे, दूसरी ओर से आदिवासी उन्हें एसटी में शामिल ना करने की मांग को तेज कर रहे थे। कई अधिकार रैलियां निकाली गई, हुंकार रैली निकाली गई। इस बीच दो नाम फटकर सामने आए, एक है आदिवासी समाज से, दूसरा है कुर्मी समाज से। अमित महतो जो कुर्मी समाज से आते हैं, दूसरी ओर आदिवासी नेत्री ज्योत्सना किरकिट्टा का नाम भी खुलकर सामने आया जब अमित महतो और ज्योत्सना आमने सामने थे। ज्योत्सना लगातार कुर्मी समाज के कुछ गिने चुने नेताओं को, डुमरी विधायक जयराम महतो को रंगासियार, फर्जी कुर्मी, फर्जी आदिवासी और ना जाने क्या क्या बोल रही थी। उस दौरान अमित महतो ने ज्योत्सना किरकिट्टा का कई वीडियो सोशल मीडिया से लिया और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया। उसके बाद ये विवाद यहां तक नहीं रुका, ये विवाद गाली गलौज तक चला गया और इतनी भद्दी भद्दी गालियां सोशल मीडिया पर आज तक शायद ही किसी ने सुनी होगी। उसके बाद ज्योत्सना किरकिट्टा ने SC ST केस में अमित महतो पर FIR दर्ज कराया और वो सलाखों के पीछे गए। बीते 4 महीने से अमित महतो को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा था। लगातार कुर्मी समाज के कुछ लोग हैं जो चुनिंदा कह सकते हैं पॉलिटिकली एक्टिव है, वो लोग अमित महतो को जेल से छुड़ाने में लगे हुए थे। अंततः कहिए कि सोमवार को आने वाले यानी परसों का दिन अमित महतो के लिए खास होगा, क्योंकि सलाखे का जो दीवार है उसे वो बाहर निकलने वाले हैं। ज्योत्सना किरकिट्टा लगातार कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से कुर्मी जो नेता है, नेता कहिए कि अब जिस हिसाब से उनकी पॉपुलैरिटी है ना, कि अब वो पॉलिटिक्स में अगर चले जाए तो कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी। राज्य में निकाय चुनाव चल रहा है, ऐसे में अमित महतो का जेल से बाहर आना ज्योत्सना किरकिट्टा के लिए क्या कोई मुसीबत खड़ी करेगा? क्योंकि राजनीतिक गलियारों में एक हवा तेज बह रही है, कह रही है कि ज्योत्सना किरकिट्टा जिन प्रत्याशियों का समर्थन कर रही हैं, जिनके लिए आवाज बुलंद कर रही हैं, क्या अमित महतो के जेल से बाहर आने के बाद वो खुलकर अपनी राजनीति में जो मुखर होकर बोल रही हैं वो कर पाएंगी, या फिर से आदिवासी नेत्री ज्योत्सना किरकिट्टा पर कोई दबाव बन जाएगा? बता दें कि जो अमित महतो का केस लड़ रहे थे वकील, उन्होंने मीडिया में आकर एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा है कि सोमवार तक अमित महतो जेल की सलाखों के बाहर होंगे, बेल मिल चुकी है। 4 केस उन पर लगाया गया था, जिन पर SC ST का भी था। उन्होंने कहा, जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि ये जो पूरा मामला है ये क्या हाईकोर्ट तक गया था, तो उन्होंने कहा नहीं, जो बेल मिली है वो सिविल कोर्ट में ही मिली है, सारे मामले वहीं पर है और वहीं से अभी भी चूंकि बेल मिल रही है, ऐसा थोड़ी कि केस खत्म हो गया है, केस चलता रहेगा। और कानून परसेप्शन पर नहीं चलता है, एज्यूम नहीं किया जाता है, वहां पर कानून तथ्य रखने पड़ते हैं, सच्चाई रखनी पड़ती है, तब जाकर कुछ होता है। जिसके बाद से सोशल मीडिया पर एक लड़ाई छिड़ी हुई है कुर्मी वर्सेज आदिवासी की। कुर्मी समाज के लोग कह रहे हैं कि जहां अमित महतो को मिला जेल, तो ज्योत्सना किरकिट्टा हुई फेल, ऐसा कहकर बहुत सारे हैशटैग करके यहाँ पर कमेंट्स में डाले जा रहे हैं। लेकिन अमित महतो का जो संघर्ष रहा है, हम ये उन्हें जस्टिफाई नहीं कहेंगे कि किसी भी महिला के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए आप सोशल मीडिया पर आकर गाली दे, आप शब्दों का इस्तेमाल करें, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें, ये गलत है। ये दोनों के लिए है, ये सिर्फ अमित महतो के लिए नहीं है, ज्योत्सना किरकिट्टा के लिए भी है, क्योंकि ज्योत्सना भी कई बार मर्यादा की जो भाषा होती है वो लांघ जाती हैं। आप गुरु द्रोणाचार्य वाला मुद्दा देख सकते हैं, गुरु द्रोण के लिए उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया था, जयराम के लिए करती ही रहती हैं। इसके अलावा कई बार अभी हाल फिलहाल में रोशनी खलको हैं, उनके लिए उन्होंने कई आदिवासी विरोधी है, आदिवासी मूलवासियों की दलाल है और ना जाने क्या क्या कहा था। तो ज्योत्सना जब अपने तैश में आती है ना,
तो वो बहुत कुछ ऐसा बोल जाती है जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। अमित महतो के साथ भी कुछ वही हुआ है कि वो कुर्मियों के चूंकि हितैषी हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, तो लगातार कुर्मियों के लिए जो अटैक कर रही थी, शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, वो प्रोवोक हुए और सोशल मीडिया पर कई ऐसी शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, जिसके बाद उन पर SC/ST का मुकदमा चला। 4 महीने से ऊपर वो जेल में कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक प्रताड़ना ही है कि सलाखों के पीछे आपको रहना पड़ रहा है। इज्जत जो अब इतने दिनों में आपने कमाई होगी वो गई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अमित महतो का जेल जाने से निकलने तक का जो सफर है एक हीरो की तरह रहा है। वो एकदम सीना तान के गए और सीना तान कर बेल पर परसों निकल कर सामने आएंगे। कुर्मी समाज के लोगों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि कुर्मी समाज के लोग लगातार अमित महतो की तरफदारी कर रहे थे कि भाई सिर्फ उसको क्यों सजा हो रही है, सजा तो ज्योत्सना किरगट्टा को भी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी अपशब्दों का इस्तेमाल करती हैं। तो क्या यहाँ पर कानून आदिवासी और कुर्मी के लिए अलग अलग बना हुआ है? ज्योत्सना पर भी कई केस दर्ज किए गए। कई संगठनों ने, जो हिंदू संगठन है, द्रोणाचार्य पर अपशब्द कहने के बाद उन पर कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। कई बातें कही जा रही थी कि शायद उनके पास ज्ञान का अभाव नहीं है, जो गुरु द्रोणाचार्य के विषय में नहीं जानती और कुछ भी कह देती हैं। तो यहाँ पर वही है, अमूमन अगर पूरे बात का जिस्ट निकाला जाए तो यही है कि भैया लड़ाई लड़ो, चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से लड़िए या फिर व्यक्तिगत तौर पे लड़िए, शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए, इसी में दोनों की भलाई है। यहाँ पर कुर्मी और आदिवासी करने वाली कोई बात ही नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर इंसान इंसान है, इंसान की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। और कुर्मी समाज के जो लोग हैं, यूट्यूबर अमित महतो के जो चाहने वाले हैं, उनके लिए बड़ी खबर है कि अमित महतो सोमवार को सलाखों से बाहर होंगे। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।